भारत रत्न, बोधिसत्व, दार्शनिक, आधुनिक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वकील, लेखक, समाज सेवक, समाज सुधारक, श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों के समर्थक, भारत के प्रथम कानून मंत्री, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत के संविधान निर्माता, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान विषय पर अध्ययन करेंगे। हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है। हमने सुअर तक की पूजा की, लेकिन हमने अनेक जातियों के साथ पशुओं से भी ज़्यादा मानवीय व्यवहार किए। जब सभी मनुष्यों की उत्पत्ति एक ही परमात्मा से हुई है, तो यह विषमता कैसे उत्पन्न हो गई, यह चिंतन का विषय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद। अर्थात जो परम ब्रह्म है वह पूर्ण है, उसके द्वारा निर्मित ये सृष्टि भी पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से इस पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई गई है, और उस पूर्ण ब्रह्म से इस पूर्ण सृष्टि को निकाल देने पर भी वह पर ब्रह्म पूर्ण ही शेष रहता है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला वही परमात्मा है, और परमात्मा है वही सबका परम पिता है। इसलिए सभी मनुष्य एक है। इसलिए किसी प्रकार का जो भेद है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदयाम्बुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजान पतिः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय दूसरा श्लोक। अर्थात भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल नाल अंकुरित हुआ तथा कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट हुए। स एव प्रथमं देवे कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय छठा श्लोक। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। सृष्टि रचना के शुरुआत में सभी मानव भाईचारे से हिल मिलकर रहते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय कर अपनी आजीविका चला सकता था, तथा उसकी संतान भी अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय बदल सकती थी। कालांतर में मनु ने वर्णाश्रम व्यवस्था की तथा मनुस्मृति के रूप में हिंदू संविधान की रचना की। विश्व में सर्वप्रथम भारत में ही मनु ने आरक्षण व्यवस्था का सूत्रपात किया, कुछ वर्णों को विशेष अधिकार प्रदान किए तथा मानव समाज की लगभग 85% आबादी शूद्रों को शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। जैसे एकमेव तो शूद्रस्य
प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया। मनुस्मृति प्रथम अध्याय 91वां श्लोक। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्णों की ईर्ष्याहीन होकर सेवा करना, यह एक ही कार्य शूद्र का ईश्वर ने बतलाया है। मनु के अनुसार शूद्र न तो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, न ही धन संग्रह कर सकता है, न अच्छा भोजन कर सकता है, न ही अच्छा वस्त्र पहन सकता है, यहाँ तक कि वह अच्छा नाम भी नहीं रख सकता है। जैसे मंगलम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 31वां श्लोक। अर्थात ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का नाम बलसूचक, वैश्य का नाम धन से संबंधित और शूद्र का नाम घृणा सूचक रखें। आधुनिक युग में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए देश में जिन लोगों ने कार्य किया, उनमें भारत रत्न अलंकार से विभूषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अग्रणी है। एक न्यायपूर्ण समाज की रचना के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उनके उल्लेख के बिना भारत में सामाजिक न्याय की चर्चा कभी पूरी नहीं हो सकती। अंबेडकर की दृष्टि में मनु यदि केवल सामाजिक असमानता के कानून ही बनाते तो समस्या शायद उतनी गंभीर नहीं होती और न ही वे हिंदू समाज के पतन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराए जाते। मनु का सबसे बड़ा दोष यह था कि उन्होंने सामाजिक असमानता के साथ धार्मिक असमानता के भी कानून बनाए। ऐसा करने के पीछे मनु का निहित वर्गीय स्वार्थ था, क्योंकि धार्मिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार करने से वर्गीय असमानता का त्याग स्वतः ही हो जाता है। ईश्वर के सम्मुख एक शूद्र अथवा एक चांडाल यदि एक ब्राह्मण के समान हो जाता है तो पृथ्वी पर ब्राह्मण के समान होने से उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष पृष्ठ 91। मनु की आरक्षणवादी नीति से हिंदू समाज में गहरी विषमता हो गई। नीची जातियों को अपने स्वयं को हिंदू बताने में शर्म एवं घुटन महसूस होने लगी। संस्कृत में कहा गया है कि विषस्य विष औषधम के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सदियों से उपेक्षित वर्ग को आरक्षण का सहारा देकर राष्ट्र की विकास धारा से जोड़ने का प्रयास किया, जिसका परिणाम हमें कुछ कुछ दिखाई देने लगा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में विशिष्ट न्यायिक प्रावधान किए हैं। सामाजिक न्याय, कानून के समक्ष समानता धारा 14, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की समाप्ति धारा 15(1), सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार धारा 29(2), रोजगार के अवसर की समानता धारा 16(1), सभी सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू संस्थाओं के द्वार सभी हिंदुओं के लिए खुले धारा 25(2)। पिछड़े वर्गों को शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 46। पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार हेतु आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(4)(335)। अस्पृश्यता का अंत धारा 17। अनुसूचित जातियों के किसी स्थान पर बसने, संपत्ति अर्जित करने संबंधी अधिकार धारा 19(1) इत्यादि। आर्थिक न्याय, शोषण व बेगार के विरुद्ध अधिकार धारा 23, आजीविका के पर्याप्त साधन की व्यवस्था धारा 39(a), धन एवं उत्पादन के साधनों के एकाधिकार पर नियंत्रण धारा 39(1), समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन धारा 39(2),
राजनीतिक न्याय, नागरिक मताधिकार धारा 325, सामान्य चुनाव धारा 326, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण धारा 330 एवं 332 इत्यादि। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 नारे दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीनों किसी भी समाज के विकास के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का मानव समाज को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण योगदान है एवं राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम एक गीत गाएंगे। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृत शंख बजाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं। धरती को स्वर्ग बनाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवने सलौना। मंगल सुमन खिलाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। समता का दीप जलाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। तो विद्वान साथियों, जो भी परिस्थितियां रही हो जिसकी वजह से ये विषमता समाज में उत्पन्न हुई, अब दायित्व हमारा है कि हम इस जो विषमता जो उत्पन्न हो गई है इसको दूर करें। आज की जो युवा पीढ़ी है उसका भी मैं आह्वान करता हूं कि वे आए, मिलकर के समाज में जो विषमता फैली हुई है उसको दूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।